म्यूटा रोटेशन, म्यूटेशन वायरस में म्यूट पहले कुछ वो और ड्रास्टिक कंडीशन भाई वहीं से टाइम में पता था कि पहले तो भाई वो बॉयल करने के बाद पहले मेडिसिन कुछ और हो रही थी, बाद में कुछ और हो रही थी, चेंज हो रही थी धीरे धीरे, डिफरेंट टाइप के अपन ने म्यूटेशन, वहीं से क्या आया म्यूट। अब ध्यान से सुनना, अपने पास ये बताओ ग्लूकोज कितने टाइप का होता है, डी ग्लूकोज कितने टाइप का होता है, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज हमें मालूम है कि ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, कि बेसिक मीट में किसके साथ, अल्फा डी को पायरनो एंड बीटा डी पायरनो, ये क्या होते हैं, आपस में इक्विलिब्रियम रहते कि नहीं? आपस में रहते हैं। अच्छी बताओ, ग्लूकोज का फॉर्मूला कैसे बनता है ग्लूकोज का, सर सी एच ओ, फर्स्ट कार्बन पे फंक्शन ग्रुप, सेकेंड कार्बन पे ओ एच कहाँ साइड, राइट साइड, थर्ड कार्बन का लेफ्ट साइड, फोर्थ कार्बन का राइट साइड, फिफ्थ कार्बन का राइट साइड, और सिक्स कार्बन का डायरेक्ट सी एच टू ओ एच, ऐसे ही बनता है कि नहीं, याद है। अब ये, अब अपन बनाने वाले हैं इसका अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस। जब भी अपन ग्लूकोपायरेनोस बनाएंगे तो पायरेनोस बोले तो 6 कार्बन, 6 मेंबर की, ऐसे बना, ऐसे बनाया कि नहीं। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पहला कार्बन ये होता, ये होता, ये होता, चौथा ये होता, छठवा हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर, छठवा कहाँ जाता है हमेशा, ऊपर, ऊपर गया कि नहीं गया। पहले ये कौन सा बना रहे हैं अपन, अल्फा डी, अल्फा बोले तो, अल्फा कब बोलते हैं, ओ एच लेफ्ट साइड की राइट साइड, राइट साइड, और राइट साइड वाला साइक्लिक में कहाँ आता है, नीचे, आया कि नहीं आया। अब याद करो, ग्लूकोज में सेकंड नंबर का कार्बन कहाँ होता है, लेफ्ट या राइट, सेकंड वाले कार्बन पे ओ एच लेफ्ट या राइट, राइट, राइट बोले तो, थर्ड कार्बन का लेफ्ट, लेफ्ट बोले तो ऊपर, फोर्थ कार्बन का राइट, राइट बोले तो नीचे, फिफ्थ नंबर पे कोई टेंशन नहीं ले, नंबर से कौन सा लगा हुआ है, बन गया कि नहीं बन, डी ग्लूकोज बना कि नहीं बना। अब सोचो, बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनाओगे बिना स्ट्रक्चर को देखे, बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, बस अपन को दिमाग में रखना है पिक्चर। बीटा डी ग्लूकोज बोले तो पहला वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन, ये क्या है, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन से ही अल्फा बीटा डिफाइंड होता है, एनोमेरिक कार्बन बोले तो बीटा, बीटा बोले तो कहां जाएगा, ओ एच ऊपर, बीटा कब बोलते हैं, जब ओ एच कहां होता है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में ओ एच कहां जाएगा, ऊपर, सेकंड नंबर का ओ एच कहां होता है, राइट साइड तो नीचे, थर्ड नंबर का लेफ्ट साइड तो ऊपर, फोर्थ नंबर का राइट साइड तो नीचे, और फिफ्थ नंबर में हमेशा सी एच टू ओ एच, एच टू ओ एच एंड, आ गया कि नहीं है। तो होता क्या है बेटा, बीटा डी ग्लूकोज का जो थीटा होता है स्पेसिफिक रोटेशन वो होता है 100, होता है बेटा एक। चलो सबसे पहले ये देखो, जब अपन बात करते हैं, ये अपना नेचर में
अगर अपन बात करें तो जो थीटा होता है 100 होता है। देखो म्यूटा रोटेशन में क्या होगा, ये तीनों इक्विलिब्रियम में एडजस्ट कर, तो मान लो अपन ने सिर्फ अल्फा वाला लिया, तो अल्फा का कितना निकलता है, अल्फा का निकलता है लगभग 90 डिग्री थीटा। ये किसका है बेटा, गामा का कितना होता है, गामा का होता है लगभग 100 112 है ये। अब अगर अपन ने सिर्फ बीटा लिया तो बीटा किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा डी ग्लूकोस, और इसमें कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। इन दोनों का मिलके ही लगभग पहुंचता है 92 पे। कहां पहुंचता है ये 92 नहीं। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हमने सिर्फ बीटा डी ग्लूकोस लिया, लोगों ने सिर्फ बीटा डी ग्लूकोस लिया, तो वो क्या होगा, बीटा वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही आप उसे पानी में डालोगे बेसिक सॉल्यूशन में, तुरंत किस में चला जाएगा, 112 से वो 92, सॉरी 52, और ये 19 से कहां पहुंचेगा 50। तो ये अपने आप चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम में कितना होता है, ये होता है अपना 36%। इक्विलिब्रियम में जो एडजस्ट करता है ग्लूकोज 36% इसमें रहता है, 36 के पास कितना बच रहा है, 64% ये रहता है, लगभग अप्रोक्सीमेट 0.02%, बहुत कम होता है ओपन, 40 होगा थोड़ा बहुत कम ज्यादा, 0.% कौन सा ओपन चेन। साइक्लिक में कौन 64% बीटा, 36% अल्फा डी ग्लूकोज। तो होता क्या है, अगर मैं प्योर बीटा डी ग्लूकोज ले लूं तो कुछ अल्फा में कन्वर्ट होगा, ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, एट इक्विलिब्रियम पे अपना कितना हो जाता है, ये लगभग 52 डिग्री के आसपास अपना पहुंचता है, 50 पास पहुंच, पास के आसपास पहुंच। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसी को रोटेशन क्या बोलते हैं, इसको अपन चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फोर्स with respect of time known as the change in change in specific amount with respect to with respect specific with respect। कहाँ पहुंच जाता है बेटा, अगर मैं 112 लिख रहा हूं तो कहाँ पहुंच जाएगा वो 50, अगर हमने अल्फा लिया तब भी 52 अपने आप, क्यों, क्योंकि वो इंटरकन्वर्ट होता है, cos ओपन चेन एंड साइक्लिक आर एट इक्विलिब्रियम, एट तो ये म्यूटा रोटेशन किसकी वजह से दे रहा है, रोटेशन सुनना, रोटेशन हो ओसाजोन फॉर्मेशन की वजह से होता
रोटेशन चाहे आप जोन आप रिड्यूसिंग शुगर की बात, क्यों, कौन देगा, कैसे हम आइडेंटिफाई, साइक्लिक में तो मुझे साफ साफ दिख रहा है भाई, साइक्लिक में तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसके पास क्या है, CHO, ओपन में तो मुझे दिख रहा है, ओपन में तो मुझे टेंशन, ओपन में टेंशन है, ओपन वाला तो ये सब दे देगा, साइक्लिक कौन सा देगा, जब भी आप साइक्लिक पकड़ रहे हो, जब भी आप म्यूटारिटेशन, ओसाजोन फॉर्मेशन या रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहे हो, तो अपने पास जो ओपन चेन, देखो अपने पास जो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड कैसा रहेगा, साइक्लिक कंपाउंड रहेगा अपना, ध्यान देना, इसको अपन या तो ये ऊपर नीचे कहीं भी रहेगा, अब ध्यान देना, या तो ये ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे ऐसे डैश डैश करके बना, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, या अल्फा होगा और सकता है कि नहीं हो सकता, अल्फा और बीटा कोई भी हो सकता है, ये फिक्स होते हैं। सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड वाला होता है डाउन, थर्ड वाला होता है अप, ये डाउन, ये नहीं एच, अब ये सब प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रॉपर्टी कौन डिसाइड कर रहा है, अच्छे बताओ, जैसे ही मैं बेसिक मीडियम लूंगा तो क्या होगा, अच्छे बताओ, जैसे ही मैं बेसिक मीडियम लूंगा तो बेसिक क्या करेगा, इस H को हटाएगा, एनोमेरिक कार्बन, ये क्या है बेटा, एनोमेरिक कार्बन, जब भी आप साइक्लिक के लिए ये चीजें देख रहे हो, म्यूटर रोटेशन, जोन फॉर्मेशन या रिड्यूसिंग, आपको देखना है फॉर साइक्लिक, हम लोग क्या चेक करेंगे, OH NO, OH हम किस पे चेक करेंगे, एनोमेरिक चेक करेंगे, NO, देखो अगर इससे OH लगा है तो बेस क्या करेगा, इसका H हटा देगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा अपना, ओपन में कन्वर्ट हुआ, ध्यान सुनना, ओपन में कन्वर्ट हुआ, और ये अपना क्या करेगा, रोटेशन, ओसाजोन फॉर्मेशन, और ये अपना टॉलेंस के साथ टेस्ट दे। अगर ऐसे समझो कि अगर ये ऐसा होता, बात नहीं कर, अगर ये ऐसा होता H2 H, मैं बोल रहा हूं मान लो यहां पे ऐसा होता कि यहां पे OR लगा होता या किसी और से बॉन्डेड होता, क्या अब इससे OH लगा हुआ है, क्या अब OH है तो क्या ये बेस इसको वापस साइक्लिक में कन्वर्ट करा पाएगा, नहीं करा पाएगा, क्या अब ये अपना टॉलेंस, जब ये इसमें कन्वर्ट होगा ही नहीं, ये अपने मालूम है ये किस में कन्वर्ट हो गया, अगर ऐसा है तो ये क्या है, हेमी एसिटल, क्या है बेटा ये, हेमी एसिटल, एसिटल बोले तो कार्बन से OR, उसी से ये हेमी एसिटल फॉर्म है, अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट की हेमी एसिटल फॉर्म है तो वो ये सब करेगा, तो ये कौन सी फॉर्म है, एसिटल, कौन सी फॉर्म है, एसिटल, ये कौन सी है, एसिटल फॉर्म, और अगर एसिटल फॉर्म है इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड, हेमी एसिटल को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो आपका एसिटल फॉर्म में है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड, तो अगर कोई भी एसिटल फॉर्म में है, और एसिटल फॉर्म में तो क्या ये वापस उसमें कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो अगर उसके पास
अगर कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर OH ग्रुप ऑन एरोमेरिक कार्बन, तो वो अपना एरोमेरिक कार्बन है, वो अपना क्या करेगा, ये सब बेसिक मीडियम में क्या होगा, ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल कन्वर्ट और अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH नहीं है तो वो ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इक्विलिब्रियम पे नहीं आ, इक्विलिब्रियम पे क्यों आ रहा है, क्योंकि बेस क्या कर रहा है, इसको ओपन चेन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो अगर ये एनोमेरिक कार्बन ये है, OR है अपने पास, OR से क्या ये अपना ओपन चेन में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं। जब भी अपन को चेक करना है कोई भी कंपाउंड अपना रिड्यूसिंग शुगर है, म्यूटा रोटेशन देगा कि नहीं देगा, ओसाजोन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो अपन को एनोमेरिक कार्बन देगा। अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH लगा हुआ है तो वो अपना देगा। क्या ये अपना एनोमेरिक, इसमें क्या है, इस वाले कंपाउंड में अपन को ये चेक करना है। इफ एनोमेरिक कार्बन, सर एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, ऐसे कार्बन एटम जिससे 2 O लगे हों, ऐसा कार्बन एटम जिससे 2 O लगे, कार्बन एटम से 2 O लगे हैं, ऐसा कोई कार्बन है जिससे 2 ऑक्सीजन एटम लगे, साइक्लिक कंपाउंड का ऐसा कार्बन जिससे 2 ऑक्सीजन एटम लगे, क्या इससे 2 ऑक्सीजन लगे, क्या इससे लगे हैं 2 ऑक्सीजन, तो एनोमेरिक। अगर वो हेमिएसिटल है तो वो ओपन में कन्वर्ट होगा, और ओपन में कन्वर्ट होगा तो वो ओपन की प्रॉपर्टी, क्या ये ओपन में कन्वर्ट हो पाएगा, डज नॉट कन्वर्ट। क्या है ये, क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर नॉट कंटेंट OH, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका नॉट कन्वर्ट। साइकोसाइड किसको बोलते हैं, देखो टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रख। साइकोसाइड बोले एसिटल, साइको साइकोसाइड ऑफ ग्लू क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइस साइकोसाइड ऑफ फ्रैक्टो क्या कहलाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं, कॉलेंस टेस्ट भी देते हैं, सेम टेस्ट देते हैं, सेम ओसाजोन बनाते हैं, क्योंकि ओसाजोन भी मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हो जाते। अगर हमें चेक करना है, हाउ टू चेक इस कार्बोहाइड्रेट विल शो म्यूटा रोटेशन फॉर्मेशन, देखने का तरीका क्या होता है, अगर कोई सा भी अपना कार्बोहाइड्रेट ने
एसिटल बना, कहाँ से बनाया है उसने एसिटल? अपने कौन से कार्बन से बेटा? अगर अपना कोई सा भी एनोमेरिक कार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन का एनोमेरिक कार्बन से अगर OH लगा हुआ है, एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा? इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन एटम लगे हों। अगर अपने पास उस पर अगर OH लगाया तो बेसिक मीडियम ओपन में कन्वर्ट होगा, और ओपन में कन्वर्ट होगा तो वो सब टेस्ट दे देगा।
एक चीज लोगों ने एक चीज दिखी थी कि फ्रक्टोज ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वो आपका सोडियम बाई सल्फेट Na4 DNP, और कौन सा DNP, और सिर्फ बेस का नेगेटिव टेस्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो किस में रहता है, साइक्लिक फॉर्म, उसमें फ्री जो CHO रहता है बहुत कम रहता है, ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्यों नेगेटिव टेस्ट दे रहा है? ग्लूकोज नेगेटिव टेस्ट, पहला AHSO3, सेकंड ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक। छोटे छोटे पॉइंट हैं जो अपन साइक्लिक बात बात नहीं, साइक्लिक साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है, टेस्ट के लिए क्या होता है, इनके लिए ज़्यादा अमाउंट में ओपन चेन चाहिए। और ये क्या होती है इनकी, ये रिएक्शन कब करता है, इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम पे ये अमाउंट बहुत कम मिलता है। रोटेशन समझ में आया? अपन कोई भी किसी फॉर्म को हम बेसिक मीडियम टाइम के साथ वो चेंज होगा, कितना भी ले लो 52 पे पहुंच, अपने आप क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, रोटेशन अब चेंज हो रहा है, क्या बोल देते हैं क्या, रोटेशन। एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, बोल देगा ऑप्टिकली एक्टिव है, जनरल क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होते तो उनका कुछ ना कुछ रोटेशन रहेगा। का रोटेशन मान लो कुछ भी फिक्स है। अब जैसे ही मैं ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज को मैं पानी में डालूंगा, अपने आप क्या होने लगे, चेंज होने लगे। अगर ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका स्पेसिफिक रोटेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हम क्या वो उनको क्या बोलते हैं, क्या, वो कब चेंज होगा, जब ये इंटर कन्वर्ट होके, मान लो अगर ये स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में रहा तो अपना क्या रहेगा, अगर बीटा डी ग्लूकोज है तो कितना मिलेगा, 112। अगर अल्फा डी ग्लूकोज है तो कितना मिलेगा, 19। अगर 19 का 19 है मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन 19 से कम ज्यादा हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है। ये हो गया। अच्छा तो इनमें से कौन सा स्टेबल फॉर्म है, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा है, कौन से ज्यादा परसेंट में आ रहा है, क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी क्या ग्रेटर देन, समझ में आया? स्टेबिलिटी बीटा डी ग्लूकोज की ज्यादा होती है, किससे, अल्फा डी ग्लूकोज, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। कौन सा, ग्लाइको, अगर किसी भी कार्बन से दो ओ लगे हैं, एसिटल फॉर्म है, क्या कहलाता है, उसको हम जनरल नाम क्या देते हैं, ग्लाइकोसाइड। कोई सा भी हाइड्रोकार्बन, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर एसिटल के फॉर्म में है तो उसको जनरल नाम क्या ले देते हैं, ग्लाइकोसाइड, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड। और अगर उसका कुछ स्पेसिफिक नाम देना है तो जैसे फ्रक्टोस है तो फ्रक्टोसाइड, फ्रक्टोस का एसिटल फॉर्म क्या कहलाएगा, फ्रक्टोसाइड। ग्लूकोज का एसिटल फॉर्म क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसाइड, सॉरी ग्लूकोसाइड। उसका क्या कहलाएगा, ग्लूकोज का क्या, ग्लाइकोसाइड ऑफ ग्लूकोज क्या बोलेंगे, ग्लूकोसाइड। ग्लाइकोसाइड ऑफ फ्रक्टोज क्या कहलाएगा, फ्रक्टोसाइड। एसिटल, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का एसिटल फॉर्म क्या कहलाता है अपना, किसी
कार्बोहाइड्रेट का एसिटल फॉर्म कहलाता है अपना ग्लाइकोसाइड। सब हटा दें। अब जैसे मान लो मेरे पास लिख लिया था रीजन, साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के कारण ये आपके एल्डिहाइड हैं। ये सब टेस्ट किसके थे? कार्बोनिल कंपाउंड के। कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट नेगेटिव क्यों दे रहा है? क्योंकि ये कुछ फॉर्म इनका अपना साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। साइक्लिक फॉर्म कौन सा फॉर्म रहेगा? एमईएस। अब आ जाओ जल्दी। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा, मेरे पास ऐसा दिया है, या तो मेरे पास ओपन चेन होगा, ये बनाते हैं है कि नहीं? और साइक्लिक फॉर्म कैसे बनाएंगे? साइक्लिक फॉर्म में क्या लिखोगी? अल्फा रहेगा तो ऊपर, अल्फा रहेगा तो नीचे, बीटा रहेगा तो ऊपर। मान लो अपन ने कोई भी एक फॉर्म ले लिया ऐसा, है मेरे पास। यहां देखना, मेरे पास ये ये कौन सा है? ओपन, ओपन चेन। और ये कौन सा है? साइक्लिक से। साइक्लिक में कौन सा? हेमियस। तो बेटा अब अगर रिएक्शन मैं आपसे बोल, आर ओ एच इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस, ये तो एल्कोहल की रिएक्शन एच प्लस से कराते हैं तो क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है कि नहीं बनता? मेरे पास एल्कोहल कितने हैं? बहुत सारे। कौन कौन से हैं? लेकिन सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन किसका होगा? लास्ट वाले का कि पहले वाले का? सोच के बताना। बेस्ट, जल्दी बताओ। क्यों? ये तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कैसे देखते थे? स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन। अगर आप तो मुझे बस ये बताओ बेटा, यहां पे अगर O है, यहां कार्बन है और यहां पे OH, और एक कार्बन ऐसा है, एक OH ऐसा है, तो यहां कैटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा कि यहां कैटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा जब ये निकले? जल्दी बोलो। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग का सपोर्ट रहेगा। मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन H प्लस एल्कोहल से कराऊंगा, कौन सा OH निकलेगा? एनोमेरिक कार्बन का। एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पे यहां पॉजिटिव है, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो कैटाइन बनेगा। उस कैटाइन को स्टेबलाइज कौन करेगा? उसका ऑक्सीजन का लोन पेयर करेगा कि नहीं करेगा? अब यहां पे कैटाइन बना तो ये O नेगेटिव उस पर अटैक करेगा कि नहीं करेगा? ये अपना क्या बन जाएगा? यहां पे बनेगा अपना, देखना सब कुछ सेम रहेगा। सब कुछ सेम रहेगा। H2 H H, तो यहां H बन जाएगा, यहां क्या लग जाएगा? OR। गया कि नहीं लगेगा? OR लग गया कि नहीं? और ये जैसे ही OR लगा तो ये क्या बन गया? एसिटल फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया? इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइड। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइड या एसिटल। ये अपन ने देखा। अब सेकंड में आपसे बोलने वाला हूं बेटा, मान लो इसकी रिएक्शन अगर अपन AC2 हो जाए, एसिटेल, या C डबल बॉन्ड OL और प्रिडीन के साथ करा रहे हैं तो क्या?
कराऊंगा तो हर एक जगह जहां जहां ओ एच है वहां पे ओ ए सी लग जाए। कितने ओ ए सी लगेंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच लग जाएंगे। पांच यहाँ पे लग जाएगा। फिर भी आया कि नहीं आया? अभी बताओ। अंश सुनना। मैं आपसे बोल रहा हूँ दोनों कंपाउंड में। अब क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर क्यों? क्योंकि सर ये टॉलरेंस टेस्ट दे देगा। ये हेमी एसिटल है तो बेस आएगा इसको। वो था नॉन एस। क्या ये दोनों, क्या ये ओसाजोन बनाएंगे? बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बने और ओसाजोन बेस। क्या ये म्यूटा रोटेशन देंगे? क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ओ एच नहीं है। क्या ये म्यूट रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा? नॉन रिड्यूसिंग। क्या ये ओसाजोन बनाएगा? नहीं। साइक्लिक बोले तो एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन बोले तो एच रहेगा। और ये म्यूटा रोटेशन देगा? नहीं। सेम इसमें। क्या रिड्यूसिंग शुगर? नहीं। क्या ओसाजोन? हाँ। क्या म्यूटा रोटेशन देगा क्या? हाँ, एक चीज और। अगर मान लो ये पॉलीमर बना रहा है, ध्यान सुनना, पॉलीमर बनाना है। मान लो ये अपना पॉलीमर में जा रहा है। पॉलीमर मतलब बहुत सारे कंबाइन हो रहे हैं। पॉलीमर बनाए। अब ध्यान सुनना, आपसे बोल, मान लो ऐसा। ये एनोमेरिक कार्बन है कि नहीं है? मान लो एनोमेरिक कार्बन का एनोमेरिक कार्बन का एनोमेरिक कार्बन। अब ध्यान सुनना, ये जो अपन अभी मान लो का एनोमेरिक कार्बन ये है, तो मेरे पास एक और है। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां मान लो ये अपना किसी से कनेक्ट हो। ऐसा है। ये एनोमेरिक कार्बन और ये एनोमेरिक। देखो इसका एनोमेरिक कार्बन क्या फ्री है? नहीं। क्या इसका फ्री है? फ्री। अगर अपने पास मान लो बहुत सारे मोनोमर, बहुत सारे वो दिए हैं अपने पास पॉलीमर, हमें हर एक का क्या देखना है? एनोमेरिक कार्बन। अगर एनोमेरिक कार्बन पे ओ एच है, भले ही इस पे नहीं है लेकिन इस पे है, तो क्या ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा? रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। क्या ये म्यूटा रोटेशन देगा? देगा। क्या ये ओसाजोन बनाएगा? बना। समझ में आया? अगर अपने पास ऐसा बहुत लंबा चौड़ा कंपाउंड दिया गया तो मुझे हर एक का एनोमेरिक, अगर एक भी एनोमेरिक कार्बन ओ एच कंटेन करके रखा है तो पूरी प्रॉपर्टी वो करेगा। समझ में आया? हाँ, ऐसा होता है। इसका कार्बन और इसका कार्बन फ्री नहीं होते, कुछ और लगा होता, क्या ये देता? नहीं। ये कार्बन फ्री होने, भले ही ये फ्री नहीं है, लेकिन अगर अपने पास कोई भी, जैसे मान लो जैसे बोला पॉलीसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या होते थे? दो या तीन मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट बना। अगर उनमें एक भी यूनिट के पास एनोमेरिक कार्बन के पास अगर ओ OH है तो वो आपका पूरे के पूरे टेस्ट पॉजिटिव देगा। वो आपका क्या करेगा? वो आपका रिड्यूसिंग टॉलरेंस भी देगा,
वो आपका ओसा जोन भी बनाएगा, वो आपका म्यूटर रोटेशन भी देगा, चेक करने का होता है। ये अपन ने बात कर ली म्यूटर रोटेशन। तो हार्वर्ड प्रोजेक्शन अपन ने पढ़ लिया था। पॉलीमर कंटेंट, पॉलीमर एनी कल कंटेंट एनोमेरिक ओएच, एनोमेरिक ओएच मतलब ओएच किससे लगाओ, कार्बन से। एनी पॉलीमर एनी सिंगल यूनिट कंटेंट एनोमेरिक, it will positive test with tolerance from Osage का लेसन भी जोन बनाएगा और वो पर भी कहलाएगा। पॉलीमर में काम करते हैं, देखो अपन घर पे टेस्ट दे रहे हैं ना, ऐप वगैरह पे दे रहे हो ना, क्विज चालू हो जाएंगी। तो अपन क्या करेंगे, पीवाईक्यू डालूंगा मैं, पीवाईक्यू में डालूंगा। अपन ग्रुप में मैसेज कर दिया कर, क्या करना है सुन, ऐप में अपन पीवाईक्यू, और आपके पास बुकलेट तो होगी पीवाईक्यू की, ये डाल दूंगा, जो भी डाउट होंगे लेके आ जाएगा। क्लास में 5-10 मिनट स्टार्ट होने के लिए कंडीशन क्या है, देनी पड़ेगी। अब ऐसे क्या है, बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, मैं आपको एक सीट करके लाओगे, या फिर मैं बोल साले क्वेश्चन, 3 साल क्वेश्चन कर लो, साल में आप कोई कर रहे हो कोई नहीं कर रहे हो, तो उसमें क्वेश्चन होंगे, समझ गए ना, रनिंग टॉपिक जो भी। ऐसा नहीं कि एकदम अचानक दे दिया जाए, आपको बता दिया जाएगा कि भाई इसकी क्यूज है, इस टॉपिक की क्यूज है, तो आप उसका आराम से पहले 10-15 8-10 मिनट करो, 10 मिनट। डाउट आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, ऐसा नहीं मोबाइल लेके घूम रहे, डाउट आ रहे हैं, अपने पास पीवाईक्यू की बुक है कि नहीं है, ईयर भी मेंशन करवा दूंगा, बस टिक कर लो, डाउट है, हटा दे बेटा इसको। अब बात करते हैं फ्रक्टोज, बात कर रहे हैं फ्रक्टोज, नेक्स्ट लिखो फ्रक्टोज। अरे बात नहीं यार,
डी फ्रक्टोज, जानते हो डी फ्रक्टोज? डी फ्रक्टोज क्या होता है? सेम का सेम, सेम जैसा अपना ग्लूकोज होता है वैसे ही फ्रक्टोज, बस ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप ऊपर होता है, फ्रक्टोज में सेकंड नंबर का, H2OH। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, पहला कार्बन दूसरा कार्बन। तो ग्लूकोज में तीसरा कार्बन पे OH कहाँ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। चौथा राइट, पांचवा राइट, छठवा ये होता था। ये होता है कि नहीं होता है? 3, 5, 6, क्या बोलते हैं? डी, क्या बोलते हैं? डी फ्रक्ट, क्या बोलते हैं बेटा? डी फ्रक्टो। देखना डी फ्रक्टोस, ये बताओ डी फ्रक्टोस का टॉलरेंस टेस्ट देगा? देगा सर। अपन ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये अपन ने पढ़ा बेसिक मीडियम में, ये इंटर कन्वर्टेबल होता है, और अपन ने ये भी पढ़ा हुआ है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं होगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। बस ये कौन सा टेस्ट नहीं देता है? Br2, ब्रोमीन वाटर। एक एसिड बन रहा था कि नहीं? एक एसिड Br2 वाटर के साथ टेस्ट नहीं। Br2 वाटर कौन देता है? Br2 वाटर देता है अपना सिर्फ कौन सा? एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है? नहीं। डिफ्रेंशिएट ग्लूकोज और फ्रक्टोज किससे डिफ्रेंशिएट होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज ब्रोमीन वाटर टेस्ट से। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ग्लूकोज पॉजिटिव देता है, लिख लेना। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट ग्लूकोज पॉजिटिव एंड फ्रक्टोज नेगेटिव। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डिफरेंस बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट। वाटर टॉलेंस दोनों दे रहा है, ये भी टॉलेंस दे रहा है, वो सबका फेलेंस देगा, ये देगा। हाँ, अब इसकी बात करें, HNO3। HNO3 के साथ ये जो बनाता है, HNO3 के साथ वो कौन सा बना रहा था? स्क्वारिक एसिड। स्क्वारिक एसिड ऊपर और नीचे दोनों को ऑक्सीडाइज कर रहा था। ये क्या बनाता है? ये बनाता है अपना बेटा CH2OH डबल बॉन्ड OH। डाइकोरिक। एक और आपने सुना होगा, याद आ रहा है कुछ? क्या बोलते थे? टार्ट्रिक, याद आ रहा है? टार्ट्रिक फिलिंग सॉल्यूशन में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। टार्ट्रेट का स्ट्रक्चर बताया था कि नहीं बताया था? क्या बोल दोगे? टार्ट्रिक एसिड। क्या बोलोगे? टार्ट्रिक एसिड। क्या बोलोगे? टार्ट्रिक, टार्टरिक। हाँ, सोडियम या पोटेशियम। रेड, याद आ रहा है? ओ से C+O। टार्ट्रिक एसिड क्या हो जाएगा बेटा? ये टार्ट्रिक एसिड। टार्टरिक एसिड HNO3 के, ध्यान देना। अब इसका अपन बनाने वाले हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या बनाने वाले हैं बेटा? साइक्लिक, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, बहुत आसान है साइक्लिक स्ट्रक्चर। बताओ, तो अपन क्या बोलते थे? पायरन किसको बोलते थे? 6 मेंबर। ऐसा ध्यान।
डी फ्रक्टोज। देखो यहाँ, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5। 5 वाला अटैक करेगा किस पे? सेकंड वाले। ये ऐसे ब्रेक। तो कितने मेंबर की रिंग बनने वाली है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और एक ऑक्सीजन। पांच, पांच की बनेगी। ये बताओ, जब अपन ग्लूकोज ऐसा होता था कि नहीं होता था? ग्लूकोज अपना ऐसा ऐसा होता था कि नहीं होता? एच। जब अपन इस पे ऐसे ऐसे करके एक ऑक्सीजन वाला ओ अटैक करता था, ये ऐसे आता था कि नहीं आता? एक जगह कार्बन पे ओ एच, तो उसके अपोजिट एच आता था कि नहीं आता? अगर आपने ऐसा बना दिया इस पे, तो ये बनता था अपना अल्फा डी ग्लूको। अल्फा अल्फा क्यों? क्योंकि राइट साइड है। और इसी में अगर ये ओ एच यहां आ जाएगा तो एच उसके अपोजिट आता था कि नहीं आता था? ये क्या बनता था? बीटा। अब ध्यान देना, अब इसने इस पे अटैक किया है। अब इसने इस पे अटैक किया है, तो अब साइक्लिक कैसे बनाओगे? साइक्लिक बनाने का तरीका क्या है? अब ध्यान देना। अब अब कौन से, पहले कौन से कार्बन पे अटैक हो रहा था? पहले पे। अब किस पे हो रहा है? दूसरे पे। अब दूसरे पे अटैक होगा तो अब यहाँ पे क्या होता था? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या है? ये। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं जिस पे अटैक हुआ, मान लो ओ एच इस साइड गया, इस साइड कौन जाएगा? ये पूरा का पूरा। देखो, अगर इस पे अटैक होगा तो एल्कोहल यहां बनेगा, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप राइट साइड आ गया। और यहां पे क्या होगा? ऐसे करके ऐसे ऑक्सीजन। ठीक ना? ये अपने पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का। अब तीसरे पे आओ। सर तीसरे पे आए, तीसरे पे राइट साइड। चौथे पे, सॉरी लेफ्ट साइड। चौथे पे क्या आ गया? राइट साइड। ऐसे ही तो है अपने पास। पांचवे ने तो अटैक मारा है। पांचवे ने क्या मारा है? अटैक मारा। क्या है? सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। ये तो इसको आप क्या बोलोगे? अल्फा या बीटा? जल्दी बोलो, इसको क्या बोलोगे? ओ एच लेफ्ट साइड या राइट साइड? अगर एनोमेरिक कार्बन का ओ एच राइट साइड है, अल्फा, लेफ्ट साइड है तो बीटा। तो ये कहां है? राइट साइड। राइट साइड बोले तो अल्फा। तो क्या बोलोगे? अल्फा डी फ्रक्टो यूरेनोज। अल्फा डी, अल्फा डी फ्रक्टो। तो वही अगर इसका अल्फा फॉर्म बनाना होता, बीटा फॉर्म बनाना होता, तो क्या करते? ओ एच कहां जाएगा? लेफ्ट साइड। ओ एच अगर अपना ओ एच, ध्यान देना, अगर अपना ओ एच यहां पे CH2, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। फोर्थ पे कहा? अभी रुक रुक जाओ यार, बता दो सब। बाद में गलत याद कर लो, एग्जाम में गलत करके आओ। अब पूरा बना रहे हैं। ये आ गया समझ में? पर बहुत स्लो मोशन में ये ये दो अपन पढ़ रहे हैं ना, एक लेक्चर आंख में बैठ जाए। क्या गया अपने पास? ये 5 और ये 6। क्या बोलोगे? डी अल्फा या बीटा? हिसाब से बीटा बोलना चाहिए, क्योंकि हम किसको देखते हैं? एनोमेरिक कार्बन का लेफ्ट या राइट? एनोमेरिक कार्बन का लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बीटा। डी फ्रक्टो। अब इनका हॉवर्ड प्रोजेक्शन कैसे? हॉवर्ड प्रोजेक्शन के लिए क्या करेंगे? बहुत आसान। पांच मेंबर, पांच मेंबर कैसे बनाते? देखो यहां तो सब बनाएंगे अपन, बार बार थोड़ा ना पेज भरेंगे। क्या गया? देखना यहां पे। अब एक, बताओ, फ्रक्टोस में एनोमेरिक कार्बन C1 के C2? C2। एनोमेरिक कार्बन मतलब फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन से, जिस कार्बन को कंटेन होता है उससे, ये है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? तो इसमें आप ध्यान रखना, फ्रक्टोस में एनोमेरिक कार्बन C2, ग्लूकोज में। अब मुझे बताओ, एनोमेरिक कार्बन से ये, तो ये कौन से कार्बन का कहलाएगा? ये कहलाएगा दूसरे। ये कौन सा कहलाएगा? C2।
अब मुझे बताओ मैं किसके लिए बना रहा हूं, फॉरवर्ड प्रोजेक्शन अल्फा का कि बीटा का, अल्फा। अल्फा, अल्फा में राइट कहां हो ये बताओ, जब भी हम फॉरवर्ड प्रोजेक्शन बनाते हैं तो राइट वाला कहां जाता है, डाउन, और अप वाला, सॉरी राइट वाला डाउन और लेफ्ट वाला अप, सिक्स वाला हमेशा ऊपर, सिक्स वाला हमेशा ऊपर, तो सिक्स ये हो गया तो इसको हमेशा पहले डाल दो। चलो ये अपन ने सिक्स, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स। अभी बताओ इसमें पहला कार्बन तो किससे, अभी बताओ ये कौन सा है, अल्फा, अल्फा बोले तो साइक्लिक में कहा राइट, और तो साइक्लिक और हॉवर्थ में कहा जाएगा डाउन, डाउन, तो ओ एच यहां, अगर ओ एच यहां आया तो उसके जो जो साथ में था वो C2, ये कहां जाएगा अब, गया कि नहीं गया। तीसरा कार्बन, तीसरे आइए बताओ, चाहे अपना ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, तीसरे कार्बन पे OH कहां होता है, लेफ्ट या राइट, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट, लेफ्ट में ही होता है तीसरे, लेफ्ट में तो हॉवर्थ में ऊपर, फोर्थ वाला राइट, राइट बोले तो नीचे, फिफ्थ में पे तो अटैक ही हुआ है, फिफ्थ वाले ने अटैक किया, तो अगर आपका CH2OH ऊपर है तो ये H नीचे, ये क्या बन गया, हॉवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी फ्रक्टो, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरनस का आपको बनाना है, बीटा डी फ्रक्टो, आया समझ में। वन ये है, 1 2 5 6, देख लो अच्छे से, आंख खोल के, गलत नहीं बन, लाए हो, लाए हो तो एक बार एनसीईआरटी से और मैच कर लेना तो, कभी कभी अल्फा डी फ्रक्टो का भी बना दो। इसमें क्या होगा, अच्छा ये तो अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस होता है, ये ऊपर और ये नीचे, बाकी सेम, जल्दी से इसका और बना दो, आपो पहले बनाओ। आ रहा है।
बनाओ जल्दी। चलो, ये बन गया क्या? OH ऊपर आ जाएगा। बस सेकंड बोले तो ये आ रहा है ग्लूकोज फ्रक्टोज। बताओ, ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग? का एनोमेरिक कार्बन का OH जिंदा है, रिड्यूसिंग म्यूट रोटेशन देगा, ओसाजोन फॉर्मेशन आएगा। अगर इस O की जगह आल लग जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक में चला जाएगा, तो क्या ये बना पाएगा? नहीं। डाइसैकराइड जानते? डाइसैकराइड, डाइसैकराइड मतलब तीन अपने एनसीईआरटी में दी, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। दोस्तों नाम सुना होगा। डाइसैकराइड मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस कराने पे 2 यूनिट साइड की जनरेट। वो दो कौन सी होंगी? अगर आपको दोनों की दोनों ग्लूकोज मिल रही है तो उसको माल्टोस बोलेंगे। अगर दोनों की दोनों डी बीटा डी ग्लूकोज मिल गई तो सेलीबायोस बोलेंगे, सेलीबायोस। अगर आपको एक बीटा डी गैलेक्टोस और एक बीटा डी ग्लूकोज मिल रहा है तो लैक्टोस बोलते हैं। लैक्टोस का नाम सुनाओ। और अगर हम सुक्रोज की बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी, अल्फा डी एंड बीटा डी फ्रक्टोज। देखो कैसे,
पहले अपन बात कर रहे हैं माल्टोज। माल्टोज मतलब अगर अपने पास बेटा माल्टोस है, माल्टोस की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O+ के साथ, क्या बना देगा? आएगा अल्फा डी एंड अल्फा डी C1C4 लिंकेज दी गई है। कौन सा ऑक्सी कैसे कैसे लिंक होता है देखो, दो कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं वो लिंक करते हैं कैसे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखो कैसे, देखना अपन ने क्या किया, अल्फा अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या आप? तो कैसे अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनेगा? अभी अभी यहां ध्यान दो, बाद में छाप। अल्फा और बीटा है मतलब साइक्लिक है। अल्फा डी ग्लूकोज में ये बताओ, अल्फा में अगर मैं आपसे बात करूं है मेरे, ऐसा दिया, ऐसे बनता है कि नहीं बनता? ग्लूकोज में पहला कार्बन ही एनोमेरिक कार्बन होता है। और अल्फा बोले तो अल्फा कब बोलते हैं? जब एनोमेरिक कार्बन पर अटैक करते तो OH लेफ्ट या राइट? राइट। राइट में हॉवर्थ में कहा जाता है? नीचे। तो OH छठा वाला CH2OH आ गया कि नहीं आया? अब बताओ ग्लूकोज में सेकंड नंबर का कार्बन कहां होता है? लेफ्ट या राइट? राइट। राइट बोले तो डाउन, फर्स्ट सेकंड। हेड वाला कहां होता है? लेफ्ट। लेफ्ट बोले तो अप। फोर्थ वाला कहां होता है? राइट। राइट। राइट बोले तो डाउन। ये एक अपना अल्फा डी ग्लूकोज है। ऐसे ही अपन एक और अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे, एक और अपन अल्फा डी ग्लूकोज ले लिया क्या कि नहीं लिया? ठीक है, कट पेस्ट करना है क्योंकि वो भी अल्फा है, ये एच दे तो एच दे तो एच। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? अब जल्दी बताओ, हमने क्या बोला? C1 में क्या होगा? एक का C1 एक का C4 की लिंकेज। इसका C1 ले लो और इसका क्या ले लो? C1 ये हो गया और C4 ये हो गया। ये बन गया कि नहीं बन गया? ये कौन सा है? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी, ये क्या है? अल्फा डी। किससे लिंकेज हुए? एक का C1 का ऑक्सीजन और एक का C1 का OH और दूसरे का C का। तो जब ये मिलेंगे और इससे अगर मैं वाटर इलिमिनेट कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? आप ध्यान देना, H। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? H H क्या लग जाएगा? ए, आया कि नहीं आया? क्या बोलोगे? माल्टो। क्या बोलोगे से? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी। इसको इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइड बोले तो एसिटल, ये एसिटल हुआ कि इसको क्या बोलेंगे आप? ये कौन सा था? अल्फा। तो क्या बोलोगे? अल्फा। और अगर ये आपका कोई कंपाउंड है तो और क्या बोल सकते हो उसे? अल्फा ग्लूकोसाइडिक।
या तो क्या बोल सकते हो अल्फा। अल्फा क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये अल्फा वाला लिंक है। अल्फा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? अल्फा है, तो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक क्या होता है? कॉमन नेम चलता है। और अगर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम देना है तो उसको दे दो। अब इस कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। तो क्या बोलोगे? ग्लूको। ग्लाइकोसाइडिक मतलब जनरल नेम। जनरल जनरल नेम क्या बोल देते हैं? भाई किसी का नाम दे दो, या फिर आपने बोल दिया गर्ल्स बॉयज तो पूरा कुछ भी हो सकता है, कोई भी गर्ल्स हो सकता है। आपने बोल दिया बॉयज तो कोई सा भी बॉयज। आपने एक पर्टिकुलर बंदे का नाम, भाई अगर आप किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम दोगे तो आपको ऑलरेडी मालूम। जैसे अब अपन ने बोल दिया ग्लाइकोसाइडिक, तब भाई एसिटल है, किसका है ये पता नहीं चल। आपने बोल दिया ग्लूकोसाइडिक, मतलब ये ग्लूकोज का एसिटल, इसका है ग्लू। ये जनरल नाम होता है, अगर अपन को स्पेसिफाई करना है किसका है तो वो भी ले सकते। लिंकेज किसके बीच में? ग्लूकोज के बीच। कौन सा? अल्फा के। अल्फा ग्लूकोसाइडिक लिंक। क्या बोलेंगे? अल्फा ग्लूकोसाइडिक लिंक। कौन से? जिस एनोमेरिक कार्बन का जिस एनोमेरिक कार्बन का ओ एच इन्वॉल्व होता है उस लिंकेज का नाम दे देते हैं। किसका लिंकेज इन्वॉल्व है? का लिंकेज इन्वॉल्व है इस वाले का। ये कौन सा है? अल्फा है, तो क्या बोलोगे? अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक। जल्दी से सेली बायोस बनाओ, देख लो इस। माल्टोस समझ में आ गया। अब अपन को क्या करना है? माल्टोस तो अपन ने बना लिया स्ट्रक्चर। माल्टोस के लिए थोड़ी सी जगह जगह छोड़ना है, तो अपन को क्या करना है? कैटी रीड करनी है। कैटी जब अपन रीड करेंगे तो वहां पे माल्टोस की और इन्फॉर्मेशन, माल्टोस कहाँ मिलता है, क्या यूज होता है, प्लांट में मिलता है, कैसा रहता है। लिख लिया माल्टोस? जल्दी लिखो माल्टोस का स्ट्रक्चर। माल्टोस का स्ट्रक्चर याद हो गया? कैसे याद हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लू अल्फा डी ग्लूकोज अटैच कर दो। माल्टोस का स्ट्रक्चर मुझे, माल्टोस का स्ट्रक्चर याद है? बताओ, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर, क्या ये एम आर म्यूटर रोटेशन देगा? क्या ये ओसाजोन में जाएगा? HiO4 के मूल टॉप HiO4 टॉप HiO टॉप HiO कायरल एटम।
रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? एक एनोमेरिक कार्बन अभी बचा हुआ है OH लेके, तो रिड्यूसिंग है। रोटेशन जोन जाएगा, कितने HiO4 लगे? देखो, क्या इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा? नहीं हो। कहाँ कहाँ का होगा? एक इसका होगा और एक इसका होगा, क्या इन दोनों का हो पाएगा? नहीं हो। डाइवॉल के बीच दो यहाँ, और एक और एक, दो यहाँ, चार यूज हो। बताओ किस किस के करता है? एच का करता है, एच डबल बॉन्ड का करता है, और किसका? NH NH2HO इसका bond। और किसका? एसीटल बॉन्ड सी, पांच को करता है। कभी इसको करता था? लगेंगे चार। कायरल एटम बता दो कितने? कायरल एटम, कायरल एटम एक दो। क्या ये एसीटल है? हाँ है। एच कैसी है? ग्लाई, क्या ये ग्लाई, एसीटल मतलब ग्लाइकोसाइड कैसा है? और इस क्या बोलते हैं? और क्या हो सकते हैं? ग्लूकोसाइड, ग्लूकोस है तो क्या बोलोगे? ग्लूकोसाइड बोलोगे। एसीटल किसका है? ग्लूकोस। किस कैसी है? अल्फा ग्लाइकोसाइडिक, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक। जल्दी से सेल्यूलाइस बनाओ, सेल्यूलाइस, ये आपको बनाना। बात कर रहे हैं, ऐसा बनेगा बीटा डी ग्लूकोस। बीटा डी ग्लूकोस बता सकते हो क्या? क्या बोले तो एच ऊपर, एच ऊपर का नीचे आएगा, ऊपर जाता है। ये बन गया सभी का। क्या हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा एक और चाहिए मुझे बीटा डी ग्लूकोस। आ गया? क्या करोगे? क्या जाएगा?
मालूम है, आप पहचानोगे कैसे? आप ये देखो, ये कैसा है, आप इसकी बताओगे ओ एच जाएगा, ये बीटा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज क्या बन जाएगा? सेल। अब क्वेश्चन वही है, क्या रिड्यूसिंग शुगर है ये? क्या ये म्यूटा रोटेशन देगा? क्या ये ओसा जोन बनाएगा? HiO4 कितनी लगे? 4। क्या ये एसिटल है? एसिटल। टाइप का एसिटल है? एसिटल है। और किस टाइप की लिंकेज है? इस लिंकेज को क्या बोलोगे? बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंक। एसिटल है, और एसिटल कौन सा बन जाएगा? या या फिर ग्लाइकोसाइड या ग्लूकोज। सिक्स लिंकेज कैसी होगी? क्या साइड? का साइड एक। नंबर ऑफ कायरल एटम। ऑफ कायरल एटम कितने? काउंट कर लोगे ना, चारों बैलेंस। तो आपको टेस्ट असाइन किए, टेस्ट आप जरूर दें, का पार्ट होते हैं। आपको फेस है उसकी होनी चाहिए पेपर देखने। पेपर में क्या, क्वेश्चन को एक साथ पेपर ही देख, 7 क्वेश्चन दिखते हैं टाइम एक ही। ये भी गड़बड़ तो इन्हें पहला नहीं बना, दूसरा वहां पे एट ए टाइम एक ही। वहां पे इतने फ्रिक्वेंटली आपको सीक्वेंस याद नहीं रहता कि यार वो वाला मैंने आधा किया था इसमें पेपर में क्या होता है, आधा किया इस पर टिक, ये मैं बाद में कर डेबिट आ जाएंगे सर। टाइम उसमें बहुत बचता है, पेपर में नहीं बचता है, उसमें टाइम बहुत बचता है। मार्क का झंझट नहीं रहता है, बाकी फॉर्मेलिटी का झंझट नहीं रहता। धीरे धीरे क्या होगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, तो अपन को लगने लगेगा कि नहीं यार एक टाइम एक्सेस। लेकिन वो कब होगा, जब अपन उसकी प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस के लिए देखो, अपन डीवीटी तो अपन करें ही करेंगे, साथ में अपने पास जो भी अपनी न्यूज वगैरह जो भी ऐप पे डाली जा रही है ना, उसको अपन को रेगुलर बेस पे करना पड़ता। ये नहीं बोलना अच्छे से करो, ना आता है उतना करो, एक्यूरेसी मालूम चले। प्रॉब्लम होती, मान लो आपका स्क्रीन टाइम कैसे जा रहा है, अपन में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखो, सिर्फ एग्जाम में से पढ़ना अकेला नहीं होता, एग्जाम में पढ़ना तो इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उतना ही एग्जाम टाइम को
मन ने पढ़ा सब कुछ और वहां पे जाके अपना कुछ XYZ हो जाता तो कोई फायदा नहीं। नहीं आ रहा है, प्रेशर में आ गए, करने थे क्वेश्चन, क्वेश्चन लगातार नहीं हुए, रेड रेड दिख रहा है, दिमाग खराब हो गया। बाकी अपने पास 2 बच्चे हैं, 2 अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? 2 नेक्स्ट। होमवर्क में अपन करेंगे, बुकलेट मिली होगी, बुकलेट में एमाइन पूरा करना है अपन को। बुकलेट में एमाइन क्या करना है? बुकलेट में एमाइन 40 के आसपास क्वेश्चन है, कितने हैं? 40 के आसपास। तो क्या करना है होमवर्क में? एमाइन। एमाइन नेक्स्ट क्लास में करें।